हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। ठगी का हुआ शिकार, अच्छी शकली बनी मुसीबत। 14 साल बाद चमकी किस्मत, हीरा मंडी के ताजदार का छलका है दर्द। नेशनल क्रश बन चुके ताशा बदूसा की एक्टिंग की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन दिनों हीरा मंडी की सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ताशा के हाथ से ये सफलता इतनी भी आसानी से नहीं मिली है। इस सफलता के लिए उन्हें 14 साल का लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। इसका खुलासा खुद ताशा बदूसा ने एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। हीरा मंडी द डायमंड बाजार संजय लीला भंसाली की वो वेब सीरीज जो इन दोनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीरीज़ के लिए मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा जितनी सुर्खियों में हैं, उतनी ही सुर्खियां ताजदार यानी एक्टर ताशा बदूसा भी लूट रहे हैं। इन सीरीज़ के बाद ताशा बदूसा अब नेशनल क्रश बन चुके हैं। सीरीज़ में हीरा मंडी की मशहूर तवायफ मल्लिका जान की बेटी आलमजेब से इश्क और आज़ादी के लिए ताजदार के बीच उलझे नवाब ताजदार बलोच के किरदार को ताशा बदूसा ने बखूबी निभाया है और ऑडियंस को भी इम्प्रेस किया है। लेकिन उनकी यहाँ तक की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। नेशनल क्रश बन चुके ताशा बदूसा की एक्टिंग के लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। ताशा बदूसा ने हाल ही में बॉलीवुड के साथ हीरा मंडी से पहले और बाद की ज़िंदगी के बारे में खुलकर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि मैं फिल्मी इंडस्ट्री में 14 साल से हूं और लेकिन मुझे कुछ खास नहीं मिला है। पिछले 5-6 सालों से मुझे अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर सिर्फ 500 और 600 लाइक ही मिलते थे, लेकिन फिर अचानक कुछ हुआ और मुझे लाखों में लाइक्स मिलने लगे। एक्टर ने आगे ये भी बताया कि कैसे वे सालों से बॉलीवुड में अपने कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये कैमरे के सामने एक्सेप्ट करता हूँ कि कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए मैं पार्टीज़ में जाता था। ये तुरंत मदद नहीं करता, लेकिन अब सब मेरा कॉल उठाएंगे। मैं पिछले 6 सालों से कास्टिंग डायरेक्टर्स को कॉल कर रहा हूँ और उन्होंने कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ताहा ने कहा कि मैं अपने कैलेंडर पर रहता हूँ। अगर मैंने किसी व्यक्ति को फ़ोन किया तो मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि मैं 2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा उससे फ़ोन करूँ। मेरे कैलेंडर पर हज़ारों नाम है, मैं हर दिन 40 कॉल करता था। उन्होंने कहा कि कोल्ड कॉलिंग सबसे अच्छा अनुशासन है जिससे किसी को भी गुजरना चाहिए। मैं हताश हूँ, तुम्हें हताश होना चाहिए। अगर आप जीवन में हताश नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और इसका जीवंत उदाहरण हूँ मैं। एक्टर ने अपने पुराने दिनों को याद किया और बताया कि कैसे ऑडियंस के नाम पर उनके साथ ठगी भी हुई है, ऑडिशंस के नाम पर। उन्होंने कहा यशराज से मिलने से पहले एक दिन में 8 ऑडिशन के लिए जाता था। उन्होंने खुलासा किया कि कई बार मैं ऑडिशन के लिए पैसे तक देता था, लगभग 4000 से 10,000 रुपये। मैं 3-4 बार धोखा भी खा चुका हूँ। जब मुझसे पैसे ले लेते तो अगले दिन पूरा ऑफिस गायब हो जाता था। ताशा बदूसा ने कहा कि मुझे कई बार रिजेक्शन से गुजरना पड़ा क्योंकि वो कहते थे कि तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिखते हो। वह कहते थे अगर तुमने इतने अच्छे दिखोगे तो लीड एक्टर का क्या होगा। मुझे अपने गुड लुक्स की वजह से ना तो फिल्में मिलती थी और ना ही ऑडिशन लिए जाते थे। वहीं कुछ को लगता था कि अगर आप बहुत अच्छे दिखते तो आप एक्टिंग अच्छी नहीं करते होंगे। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।